जब वो नसरीन तुम्हारे लिए इस घर में मसाइल पैदा करेगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि मैं सही थी या गलत थी। सादिया साहिबा मुझे समझा रही है। करीम साहब, अब चलना चाहिए हम लोगों को। आतिफ का खौफ है मुझे। जम भी आएगा यकीनन, और जो घर के पैसे होंगे उसमें से अपना हिस्सा मांगेगा उस वक्त। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है नसरीन। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, और तुम जो घर में काम करती हो वो तुम्हें पूरा एतमाद बनाने के लिए काफ़ी है। नहीं, अब तो वो हमें घर का काम भी नहीं करने देते। आपने देखा होगा, आज तो नई औरतें आ गई हैं घर का काम काज करने के लिए। नहीं, मैंने गौर नहीं किया। आज मैं सारा दिन कुछ मसरूफ़ रहा। वीकेंड के दिनों में पूरे घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आप तो जानते हैं कि वीकेंड पे सब घर वाले घर पर होते हैं, तो इसीलिए हम घर की सफाई कैसे कर सकते थे। उन्होंने दूसरे मुलाजिमीन बुलवा लिया और हमें काम करने से मना कर दिया। यकीनन ये फैसला अकेले मरियम का नहीं होगा। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कब से। सुल्ताना साहिबा के कहने पे वो ये सब कुछ कर रही है। करीम साहब, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि मैं किसी की शिकायत कर रही हूँ आपसे। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम क्यों छोड़ना चाह रहे हैं इस घर को। मैंने ये वादा किया है, मुझे अपना ये कर्ज चुकाना है, लेकिन मेरी फैमिली इसमें रुकावट डाल रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे ही घर में काम करने वालों की नज़रों में मुझे कैसे बेबस बना सकते हैं। मैं तुम्हें घर बेचने की इजाज़त नहीं दे रहा, और तुम्हें इस बारे में अपनी दोस्त से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर... कोई अगर मगर नहीं। अच्छा, ये सब छोड़ो, क्या तुमने कुछ खाया है? नहीं। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, फिर बाकी बातें करेंगे। खुदा के लिए करीम साहब, ऐसा ना करें। अगर मैं आज अपनी दोस्त से ना मिली तो मैं दोबारा नहीं मिल सकूंगी। इजाज़त नहीं मिलेगी मुझे। तुम्हें किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बॉस कौन है? मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी।